हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 48वां श्लोक पढ़ता हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धयो संभूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। मीन्स सिद्धि या असिद्धि, मतलब हो या ना हो, युद्ध में विजय मिले या विजय ना मिले, जय हो अथवा पराजय हो, उसमें अपने कर्तव्य के प्रति अटल रहना है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य है, या जो भगवान के आदेश हैं, वहाँ तुम्हें अपने कर्तव्य का भान करा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है तुमको अटल रहना है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन रहती है तो ऐसी समता, ऐसी इक्वेनिमिटी जो है वो योग कहलाती है। मीन्स अब तुम भगवान के साथ जुड़ गए हो। यह बताया है कि कर्म करते हुए सम रहने का तरीका क्या है, मतलब इक्विपॉइज्ड रहने का तरीका क्या है। तरीका क्या है कि जय और पराजय की आसक्ति को त्याग देना। आपके अंदर राग नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए, न जय का विजय का और ना हार का। मतलब आपके अंदर कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको इन सब के बिना अपना कर्म करना है। अब कृष्ण जो है एडवाइस कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मतलब जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, बट माइंड शुड बी फिक्स्ड ऑन कृष्णा। मन जो है आपका, माइंड जो है वो भगवान पे केंद्रित रहना चाहिए, उस पर रहना चाहिए। मीन्स जो वर्णाश्रम धर्म है उसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। यू शुड वर्क फॉर कृष्णा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। योग का बेसिक मीनिंग होता है जोड़ना। योग, ऋण, गुना, भाग, 4 शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात अब किससे जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे। यहाँ जोड़ने का अर्थ यह है कि आपने स्वयं को भगवान के साथ जोड़ना है, वो योग है। लिंकिंग विद सुप्रीम, लिंकिंग विद सुप्रीम, ये योग है। अब इंद्रियां जो है इसकी चर्चा आएगी अभी। यत्ता ही अपि कौनता पुरुषस्य विपश्यता। इंद्रियां जो है चंचल हैं, भटकती हैं, बाएं दाएं घूमती रहती हैं। आपका मन कुछ कह रहा होगा, इंद्रियां कुछ कर रही होंगी। अब इन इंद्रियों को आपको वश में कर लेना है, कंट्रोल करना है मन के द्वारा। क्योंकि कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, प्रभुपाद जी 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में इसकी चर्चा करते हैं कि 5 घोड़े जो हैं एक रथ के अंदर जुटे हुए हैं। रथ आपका शरीर है और 5 घोड़े जो हैं 5 इंद्रियों के समान हैं। पीछे लगाम है, लगाम मन है, लगाम चलाने वाला सारथी अर्थात बुद्धि है, और पीछे सवारी बैठी अर्थात आत्मा है। इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, बड़ी हठीली हैं, बड़ी वेगवान हैं, बड़ी उच्छृंखल हैं। इंद्रियां क्षण भर में भटक जाती हैं, पता भी नहीं लगता कब वो मूव कर गई। तो पर आपको अपने लगाम मीन्स मन के द्वारा
उन इंद्रियों को वश में करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपको मन को भगवान में एकाग्र कर देना है, मन को भगवान में लगा देना है। और परम तत्व कौन है? रूपा जी लिख रहे हैं परम तत्व कौन है, तो आंसर दे रहे हैं भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। अगर अर्जुन जो है भगवान के आदेश का पालन करता है तो उसका फल जो है वो देना भगवान के हाथ में है, अर्जुन का उससे कोई कंसर्न है ही नहीं। अब जहाँ तक सवाल सिद्धि की आती है, सिद्धि का अर्थ क्या है कि फल की इच्छा रहित जो पुरुष कर्म करता है उसमें सिद्ध होना है, उसे एक्सपर्ट होना है। इससे क्या होगा कि आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप सही मार्ग पे चलोगे। यू विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आप जो है सही मार्ग पे चल पाएंगे। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। कृष्णा जब तुमने सरेंडर कर दिया है, शादी माम ताम प्रपन्नम, तुमने भगवान के प्रति अपने आप को शरणागत कर दिया है, तब उसके बारे में विचार करें तो भगवान करें कि जय का फायदा है कि पराजय में क्या नुकसान होने वाला है, जय से क्या लाभ होने वाला है। और दिस इज नॉन ऑफ योर कंसर्न, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ये भगवान का कंसर्न है। अशोक माता जी ऑडियो ऑफ। धारित्री माता जी ऑडियो ऑफ। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। आप भगवान के साथ कब जुड़ोगे? जब भगवान के आदेश का पालन करोगे तो तब आपका भगवान के साथ कनेक्शन होगा। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि के द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। आई एम द मास्टर, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, उस भाव का त्याग कैसे होगा? तब होगा जब आप स्वामी भगवान को मान लेंगे। तो अगर स्वामी भगवान को नहीं मानेंगे तो आप उसे त्याग नहीं पाएंगे, आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद कहते हैं इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। दासानु 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 दासा, दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। मीन्स आपके पास रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। अब लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वो वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। जब आप अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को करते हैं तो आपके लिए क्या होता है कि आप वर्णाश्रम धर्म जो है उसकी व्यवस्था भगवान ने करी है, और जब आप उनकी व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। सेंस ग्रेटिफिकेशन अपनी नहीं करनी है। सेंसेस भगवान को है, भगवान के सेंसेस को तुष्ट करना है, उनको आनंद देना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता। मीन्स वर्णाश्रम धर्म के पालन में आपका लक्ष्य है
भगवान की प्रसन्नता, मस्ट वर्क फॉर कृष्ण, मस्ट वर्क फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। मीन्स इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तुम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर जॉब। अब आती है श्लोक संख्या 49। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अमिंछ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तो यहाँ फिर शब्द इस्तेमाल हुआ कृपण। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ था कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव। अर्जुन कहता है कि मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष आ गया। यहाँ भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। यहाँ बताया जाया है कि इक्वी पॉइज्ड इंटेलिजेंस मतलब समबुद्धि जो है वो सकाम कर्म से ऊपर है। अब सकाम कर्म क्या है ये समझना जरूरी है। और यहाँ पे जो है सकाम कर्म के बारे में जो चर्चा आई है कृपणा फल हेतवा, ये लाइन को समझना, ये पार्ट ऑफ लाइन को समझना भी इम्पोर्टेंट है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहरित कर्मों से दूर रहो। मीन्स जो विकर्म हैं, जो कर्म आपको भगवान से दूर ले जाते हैं, जो कर्म आपको नहीं करने चाहिए, जिनको निषिद्ध कर्म कहा गया है, उनको छोड़ दो। और छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म क्या यूज़ करना है? भक्ति का। मीन्स भक्ति करके सारे गहरित कर्म जो हैं, मतलब जिन निंदनीय कर्म जो हैं, जो ना करने योग्य कार्य हैं, उनको छोड़ देना। अब कहते हैं अब उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। उसने कहा मैं आपका शरणागत हूँ, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूँ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? किस भाव से शरणागत होना है, किस मूड से शरणागत होना है। वो मूड क्या है, वो भाव क्या है? वो भाव है कि भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान को सुप्रीम मानना, अपने को भगवान का दास स्वीकार करना। जो भगवान कह रहे हैं कि गहरित कर्मों से दूर रहो, दूर रहूँगा, निषिद्ध कार्य नहीं करूँगा, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करने योग्य कार्य हैं वही कार्य करूँगा, दूसरे कार्य नहीं करूँगा। जब ये फैसला कर लिया है, अब आप जो है अपने आप को कृष्ण के प्रति सरेंडर कर देते हो, अर्थात भगवान के प्रति आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। कंजूस का मतलब क्या हुआ? कृपण, कृपण मतलब कंजूस। कंजूस किसे कहते हैं? कंजूस कहते हैं कि आपके पास सुविधा है पर आप सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते। धन है, धन को इस्तेमाल नहीं करते। अच्छे वस्त्र हैं, अच्छे वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब आप जो है अपने जीवन के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं रहते। आप अपने पास जो सुविधा उपलब्ध है उस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सुविधा क्या उपलब्ध है? यहाँ कौन सी सुविधा आपको मिली हुई है? यस, सुविधा मिली हुई है मनुष्य शरीर की, सुविधा मिली हुई है गुरु की, सुविधा मिली है साधु की, सुविधा मिली है शास्त्र की, सुविधा मिली है ज्ञान की। अगर आप ये सब ज्ञान प्राप्त करके भी, गुरु साधु शास्त्र का संग प्राप्त करके भी अब आप नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दिस यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। आप गहरित कर्म कर बैठते हो। या गहरित कर्म क्या है? सकाम कर्म के फल भी गहरित हैं। क्यों? भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब वो कह सकता है पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अरे भाई, पुण्य फल मिलेगा तब भी तो भोगने को शरीर चाहिए।
तो मेरे लिए वो कार्य निंदनीय है, ठीक नहीं है। मुझे तो भोगने के लिए शरीर नहीं चाहिए, मतलब मुझे फल का हेतु नहीं बनना है। और फल का हेतु बनना कृपणता है, फल का कारण बनना कृपणता है। मतलब अगर मैं सकाम कर्म करता हूँ और उसके फल की इच्छा रखता हूँ, सकाम कर्म करके मैं उसका फल भोगता हूँ, तो मैं कंजूस हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे अकर्म करना चाहिए। मुझे मालूम ही नहीं मुझे कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। मुझे मालूम ही नहीं है कि कृष्ण के लिए किए गए काम से मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी और अपने लिए किए काम से मुझे भौतिक संसार में बंधन की प्राप्ति होगी। ये बात मुझे क्लैरिटी नहीं, इस बात की साफ नहीं मेरे मन के अंदर, तो मैं भटकता रहता हूँ। इसलिए कहते हैं वो कृपण है। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है और वह कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। कर्म करना है केवल भगवान के लिए, वो आर्ट है, वो आर्ट को सीखना है कि केवल भगवान के लिए कर्म कैसा किया जाता है। यू हैव टू लर्न दैट आर्ट, वो कला सीखनी है आपको। परंतु अगर आप अपने लिए कार्य करते हो, आप अपने लिए कार्य करते हो, तो आप बंधन में बंधते चले जाओगे। तो कृष्ण भावनामृत में जब वो आ जाता है तो वो कृष्ण भावनामृत के किए गए कार्य ही करता है, अपने आनंद के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करता। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों के फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृपण मतलब सकाम कर्मों का फल मिलता रहे, भगवान के बारे में मेरी कंजूसी चल रही है, वहाँ मेरा कोई जुगाड़ नहीं, तो वो जो है बंधन में बनते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं। चाहे पुण्य का कार्य करिए, चाहे भिखारी को पैसा दे दीजिए, लूले लंगड़े को पैसा दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, अपने पुण्य का कार्य किया है, पर वो गर्हित है, क्योंकि उसका भी फल भोगना पड़ेगा, आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, उसके बिना चारा नहीं। क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, कर्म का कारण बनूं। कर्म तो करोगे भाई, कर्म नहीं बनो ऐसा तो हो नहीं सकता। तीसरे अध्याय में कहा गया है कि जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। तो कर्म का कारण तो आपको बनना है, पर किस कर्म का कारण बनना है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मुझे कर्म का कारण बनना है कृष्णा कॉन्शियस कर्म का कारण, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म का कारण बनूंगा, अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म का कारण नहीं बनूंगा। हर कार्य कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत के अर्जित करने में लगा दी चाहिए। मतलब आपको अपने प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं कृष्णा कॉन्शियस हो जाऊं। कृष्णा कॉन्शियस होना क्या है? व्हाट इज दैट? कृष्ण के बारे में कॉन्शियस होना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर पता होना चाहिए कि व्हाई एंड हाउ शुड आई बिकम कृष्णा कॉन्शियस। इसकी चर्चा करते हैं अभी। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभावे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। आपके पास जो शक्ति है, धन की है, तन की है, मन की है, आप उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, आप अपनी सेवा में लगाते हैं। अब सवाल यह है कि कृष्ण के भाव में आना, कृष्ण भावनामृत है। अब कृष्ण का भाव क्या है? कृष्ण का भाव क्या है? हम कहें कि हम कृष्ण के भाव में आ जाएं। कृष्ण का भाव क्या है वो जानना जरूरी है। तो इसके लिए पता होना चाहिए आत्म साक्षात्कार, तब आप कृष्ण के भाव में आओगे। कैसे आओगे भाव में? सबसे पहला सवाल कि मैं कौन हूँ।
दूसरा सवाल, मैं कहाँ से आया हूँ। तीसरा सवाल, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। मैं मीन्स आत्मा, ये आपने पहचान लिया, शरीर और आत्मा का भेद जान लिया। मतलब इस आत्मा को मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। अब आपको उत्तर मिला कि भगवान के धाम जाना चाहिए। तो भगवान का धाम कौन है, कहाँ है, भगवान कौन है। फिर आपका प्रश्न है मुझे क्यों जाना चाहिए। उत्तर है क्योंकि आपका भगवान के साथ एक संबंध है। तो प्रश्न हुआ कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मुझे उस संबंध को कैसे निभाना चाहिए, मैं यहाँ क्यों आया। पहला सवाल, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। दूसरा सवाल, मैं यहाँ आया क्योंकि मैं भौतिक संसार का आनंद लेना चाहता था, कृष्णा से कंपटीशन में आ गया था, मैं वैसा ही आनंद प्राप्त करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बट यहाँ से जा क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रसन्नता के लिए, और कर्म करके उसके बंधन में बनता जा रहा हूँ, फंसता जा रहा हूँ, उस बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो बाहर निकलने का तरीका क्या है। बाहर निकलने का तरीका यह है कि कृष्ण की भक्ति करो। भक्ति करें अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा करें। तो कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को निभाना कैसे है। तो ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं और इनका सीरीज़ ऑफ आंसर्स पता होना चाहिए। तब आप जब सारी बात समझ जाओगे, बात क्या समझ में आएगी कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ, और अंशी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मैं अंश होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अंशी की सेवा करूं। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा पार्ट है। जब अंशी की सेवा करना मेरा कर्तव्य हो गया है, इसका मतलब है कि मैं कृष्ण के भाव में आता जा रहा हूँ। मैं कृष्ण के प्रति रुचि हो गई, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो गई, तो मैं कृष्ण के भाव में आ गया। तो कृष्ण भावनामृत में आपको आना है, तो आपको अपनी सारी शक्ति इस भाव में आने के लिए लगा देनी चाहिए। यू शुड कम टू दैट स्टेट। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहाति हे उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। योग कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों की सिद्धि में असिद्धि में आप संभाव रखते हो, और कर्मों के फल की प्राप्ति में या अप्राप्ति में संभाव रखते हो। यही आपके कर्मों की कुशलता है। मीन्स आपके अच्छे फल मिलते हैं तब भी आप डिस्टर्ब नहीं होते, आपको बुरे फल मिलते हैं तब भी आप डिस्टर्ब नहीं होते। बट बुद्धि युक्त, मतलब बुद्धि से भगवान के साथ युक्त होना है। यू हैव टू यूज़ योर इंटेलिजेंस, कि मुझे इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने आप को भगवान के साथ युक्त करना है, उसके साथ जोड़ना है। जब भगवान के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग आती चली जाएगी कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे को क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई परफॉर्म, सारी बातों का ज्ञान होता चला जाएगा। फिर आप जो है जहती अर्थात मुक्त हो सकेंगे। मुक्त होने का मतलब ये है भौतिक संसार से मुक्ति अर्थात छुटकारा, भौतिक शरीर से मुक्ति अर्थात भौतिक शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, उस मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। परंतु अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ गए तो आप इस तरह भगवान से जुड़ जाओगे कि ना तो आप अच्छे फल प्राप्त करोगे ना बुरे फल प्राप्त करोगे, आप कृष्णा कॉन्शियस फल प्राप्त करोगे। भगवान के धाम जाने की सीढ़ियाँ तैयार होती जाएंगी, क्योंकि अच्छे फल प्राप्त करोगे तो पुण्य फल होंगे, बुरे फल प्राप्त करोगे तो पाप फल होंगे। सो दोनों को भोगने के लिए आपको शरीर चाहिए, दोनों को भोगने के लिए शरीर चाहिए। और कुशलता क्या है कि भगवान के साथ मुझे योग करना है, परंतु
ना मुझे अच्छा कार्य करना है ना बुरा कार्य करना है, मुझे कृष्णा कॉन्शियस कार्य करना है, वो कर्मों की कुशलता है। दैट इज नो रिएक्शंस। अब बुद्धि योग के अंदर जो 50वें से 53वां श्लोक आ रहा है, इसमें है कि बुद्धि के आश्रय जाने का अर्थात बेनिफिट्स ऑफ एक्टिंग इन बुद्धि योगा है। बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान के साथ जुड़ेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है, उसके लाभ क्या हैं, इसके ज्ञान की प्राप्ति होनी है। दैट इज आई हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जीव आत्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। टाइम इमेमोरियल उसे नहीं पता है कि उसने कब कर्म करना शुरू किया और कब अच्छा फल या बुरा फल कलेक्ट करना शुरू कर दिया, कब उसके ऊपर जो है अच्छे फल बुरे फल जमा होते चले गए। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। अब उसे अपना स्वरूप, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उस स्वरूप के प्रति उसको ज्ञान नहीं है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये जो ज्ञान आया, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है मुझे पता नहीं, भगवान के संबंध को कैसे निभाना है मुझे पता नहीं, तो इस अज्ञान को भगवत गीता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ये हमें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे छुटकारा पाने का हमको जो है संदेश देती है। यस, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अगर कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो आप जो है आपके कर्मों के फल शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध मीन्स करना ही उन्हीं के लिए है, तो शुद्ध ही है। तब तो ना पुण्य फल है ना पाप फल है, दोनों नहीं है। तो मैं शुद्धता की स्टेज पे आ गया। इसके बाद है श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इसके अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कुछ बातें इस अनुवाद में स्पष्ट पा रही हैं। नंबर 1, भगवत भक्ति में लगे रहकर। जो भी व्यक्ति भगवत भक्ति में लगा रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, वो भक्त है। अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। मतलब आपने कर्म के फलों से यहीं से मुक्ति प्राप्त करनी है। धाम का रास्ता सीधा है, वहाँ जाके मुक्ति प्राप्त, वहाँ जाके कर्म फल फलों मुक्ति प्राप्त नहीं की कर्म के फलों से। कर्म से फलों से मुक्ति आपकी इसी धाम में हो गई है और तब आप सीधा जो है भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मीन्स अब आप जो है एक स्टेज पे आ गए जहाँ कोई दुख नहीं है। अनामयम, अमय का मतलब होता है कष्ट, अनायम का मतलब होता है बिना कष्ट के। इसी के लिए 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहा गया शाश्वत अव्यय पद। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। भागवत के 10वें अध्याय 10वां स्कंद 14वां अध्याय 58वें श्लोक में कहा गया है समाश्रिताय पल्लवम पुवम महत्पदम पुण्यशो मुरारे पवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम पदम यद विपदाम नतेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है
जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, यो स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भव सागर, जो व्यक्ति भक्त बन गया है, जो व्यक्ति ने जो है भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, जिनने भगवान के चरण कमल रूपी नाव की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भवसागर कैसा है? जैसे गाय के खुर के समान, थोड़ा सा छोटा सा भवसागर, इतना ही है बस, दैट्स ऑल। तो उसका लक्ष्य क्या है? परम पद, जहाँ पर संकट नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, जहाँ दिक्कतें नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। दुखाल्यम अशाश्वतम। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। जो अज्ञान में है उसको एक्चुअल सुख की प्राप्ति का नहीं पता कि भगवान के धाम में है। वो कहता है यहीं पर जो है मैं कर्म करूँ, थोड़ा सुख प्राप्त हो जाए, मैं आराम से रहूँ, बस मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाए। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। वास्तविक स्वरूप है भगवान के दास का, और दास का कर्तव्य होता है स्वामी की सेवा करे। वो स्वामी की सेवा करता है तो फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। भगवान के धाम में भौतिक प्रकृति नहीं है, तो वहाँ भौतिक कष्ट में जीवन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए मृत्यु नहीं है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मश ये सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी स्थिति और भगवान की स्थिति एक समान है। गुण एक समान हैं, भगवान में असीमित मात्रा में है, मेरे में सूक्ष्म मात्रा में है, पर स्थिति, पोजीशन मेरी डिफरेंट है और भगवान की डिफरेंट है। वो स्वामी है और मैं सेवक हूँ। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है, इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हो कि स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, ये तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 52। यदा ते मोहो कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। अन्य मनसक का मतलब होता है वैराग्य में आ जाना, इनडिफरेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंस टू वेदास, जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो अनामयम पद की प्राप्ति है, उसका फल क्या है? ये फल है, ये आती है बात। श्रोतव्यस्य का मतलब है पारलौकिक, और श्रुतस्य का मतलब है इहलौकिक, ये लोक या परलोक। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई।
जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनसक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। मीन्स फिर वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करके सकाम कर्म करके अनुष्ठान करके अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी, इनकी प्रार्थना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त है। मतलब सकाम कर्म के द्वारा अपने शरीर अपने आनंद की तृप्ति के लिए उसे कोई कार्य नहीं करना है, केवल भगवान का ही स्मरण करना है, भगवान को ही याद करना है, भगवान की ही सेवा करनी है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या मतलब 3 टाइम संध्या करनी, सुबह दोपहर शाम, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, फॉर न्यू फाइट्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों ऐसा कहा गया है कि आप मुख में खाना डालते हो तो पैर के अंगूठे तक पहुंच जाता है, आप पेड़ के जल में पानी देते हो तो टॉप पत्तों तक पहुंच जाता है, आपको अलग अलग पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको अगर भगवान कृष्ण की सेवा कर लेते हो तो बाकी देवता के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, उनको इफेक्ट ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, वह अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। शब्द ब्रह्म की सीमा मतलब हम जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम शब्द सुनते हैं, शब्द पढ़ते हैं, उसकी सीमा को भी हम लांघ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इस श्लोक में कहा गया है कि संसार में जो विषयों का आकर्षण है वो सुनने से है। सुनते हैं तो देखने की इच्छा करती है और देखते हैं तो सुनने की इच्छा करती है। तो श्रुत का मतलब होता है इस लोक का और श्रुतस्य का मतलब होता है परलोक का। श्रोत यस्य मतलब पारलौकिक और श्रुतस्य मतलब इस लोक का। हम कोई बात सुनते हैं तो हमारा उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्ति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवापिसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। मतलब मनुष्य की जो वास्तविक स्थिति है वो है परमात्मा से नित्य योग की, हर क्षण हर पल भगवान से जुड़े रहना। और अब हम जो है जब भौतिक संसार के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम भगवान से वियोग की स्थिति में आ जाते हैं और भौतिक संसार से हमारा योग हो जाता है। तो 39 से लेकर 53वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग की चर्चा हुई है। अब देखिए इस 53वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है, समझिएगा। असत पदार्थों के साथ भूल से भी संबंध स्थापित हो गया तो कृष्ण से वियोग हो जाएगा और भौतिक पदार्थों से संयोग हो जाएगा। परंतु आपको चाहिए परमात्मा से नित्य योग, हर क्षण भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। अब नित्य योग प्राप्त करने के कई साधन हैं। एक है कर्मों के द्वारा अर्थात निष्काम कर्म के द्वारा, इसे कर्म योग कहते हैं। एक है थॉट्स के द्वारा
आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, बुद्धि का ठीक से प्रयोग करने के द्वारा, अर्थात विवेक विचार के द्वारा उसे कहा गया है ज्ञान योग के द्वारा हो गया। फिर आता है कि मैं भगवान से नित्य योग कर रहा हूँ भगवान की प्रेममयी सेवा करके, तो ये भक्ति योग हो गया। मैं मन को वश में करने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो प्राणायाम करता हूँ, प्रत्याहार करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, धारणा में हूँ, समाधि में हूँ, तो हठ योग हो गया, अर्थात अष्टांग योग हो गया। यम के 8 अंगों से भगवान पे ध्यान लगाता हूँ तो अष्टांग योग हो गया। अब है श्रुति विपत्ति पन्ना। इसका अर्थ क्या है? श्रुति मीन्स वैदिक ज्ञान के, विपत्ति पन्ना मीन्स कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना। अब वैदिक ज्ञान किससे मिलता है? वैदिक ज्ञान मिलता है गुरुजनों से। अब उनसे ज्ञान मिला कि अपने कुटुंब का नाश उचित नहीं है, ये मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। somehow or the other मैंने सोच लिया ये बात। बट क्षत्रिय के धर्म का त्याग भी उचित नहीं है, और दोनों कार्य कैसे होंगे? क्षत्रिय के धर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए और कुटुंब का नाश भी नहीं करना चाहिए, गुरुजनों की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कंफ्यूजन हो गया। मतलब अगर मैं कुटुंब की रक्षा करता हूँ तो युद्ध नहीं करूँगा, गुरुजनों की रक्षा करता हूँ तो युद्ध नहीं करूँगा, और अगर युद्ध करता हूँ तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी, गुरुजनों की रक्षा नहीं होगी, तो मैं जो है फंस जाऊँगा। तो अब मुझे जो है कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना भगवान के आदेश का पालन करना है। मेरी इंटेलिजेंस फिक्स्ड होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, जिससे कि मैं भगवान के आदेश का पालन कर सकूं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो कि कर्म करके अपने सुख भोग की प्राप्ति करना, वो मेरे को जो है ऐसे वेदों से ज्ञान मिलता है, मैं उसके प्रति विचलित नहीं होता, और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। मतलब जो मैंने आत्म साक्षात्कार की चर्चा करी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, संबंध कैसे निभाना है, भगवान कहाँ है, धाम कहाँ है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, बंधन क्या है, बंधन से छुटकारा क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी बातों का ज्ञान प्राप्त करके उसमें माइंड फिक्स हो जाना चाहिए। तब तुम्हें दिव्य चेतना, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस मिलेगी। अब प्रभुपाद लिखते हैं कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर दिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि ये जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में सारे कर्म करना है। तो पहला पॉइंट आया पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना, दूसरा पॉइंट आया कृष्ण का शाश्वत दास होना, और तीसरा पॉइंट आया एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करने हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। उसे सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान के प्रति कार्य करना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट कि कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। तब आपको ज्ञान मिलता है, यू आर एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप जो नहीं करना चाहिए उसे छोड़ देते हो और जो करना चाहिए उसे करते हो। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। He has to accept the instructions given by Krishna himself और by his disciplic succession में प्रमाणिक गुरु जो है उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनका पालन करना चाहिए। अब आएगा 54 से लेके 72वां श्लोक, जो यहाँ पर दिव्य चेतना की बात हुई है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की बात हुई है,
अर्थात स्थिर बुद्धि वाले की बात हुई है। उस स्थिर बुद्धि वाले में अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान के उत्तर हैं। ये चलेगा 54वें श्लोक से लेके और 72वें श्लोक तक। तो आज हमने आखिरी श्लोक में 5 पॉइंट देखे। पूर्णतः कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित होना। नंबर 1, मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। नंबर 2, एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में सारे कर्म करना है। नंबर 3, वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होना। नंबर 4, स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना। नंबर 5, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। नंबर 6, कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। नंबर 7, और ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। नंबर 8, और उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। नंबर 9। तो जितने भी सेंटेंस हैं सब अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, प्लीज। यस संदीप शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं, समान भाव से देखते हैं, और हमें लगता है कि भाई पशु पक्षी ये प्यासे हैं, इन्हें पानी डालना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, गर्मी पड़ रही है, तो ये सकाम कर्म है या फिर ये अकर्म है? ये मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। सकाम कर्म का मतलब होता है कामना सहित किया गया कार्य। ये लोकाचार है। आपने पक्षी को पानी पिलाते हुए कोई कामना करी क्या? नहीं, बस ये था कि पक्षी की आत्मा तृप्त हो। तो निष्काम कर्म हो गया। आपने पक्षी से, भगवान से ये कहा कि हे भगवान, मैं पक्षी को पानी पिला रहा हूँ, मेरा ये काम आप करवा देना, ऐसा बोला क्या? नहीं। फिर टेंशन क्या है? नहीं, मुझे कंफ्यूजन था, बस दूर हो गया। चलिए उर्मिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत। जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर कोई गरीब है, दुखी है, मान लीजिए सर्दियां हैं और वो सर्दी में ठिठुर रहा है और हम उसको एक गर्म कंबल दे देते हैं, तो हमने उसके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया तो हमारे पुण्य बने, और पुण्य के लिए हमें शरीर फिर धारण करना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। तो क्या हम किसी की सहायता नहीं करें? बड़ा सुंदर प्रश्न है। भगवान कहते हैं, 9वां अध्याय पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में श्लोक आता है। आपने भगवद गीता को अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें श्लोक संख्या 27 है। वहाँ कहते हैं, यद करोसी यश अरासी यद जुहोशी ददासी यथा यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुदुष्मा मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, या जो दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। इसका अर्थ क्या है? समस्या क्या है कि हम लोगों ने भगवद गीता पढ़ी नहीं। दैट इज द रीजन वी डोंट अंडरस्टैंड। आप कंबल देना चाहते हैं गरीब को, अवश्य दीजिए, बट कंबल को पहले भगवान को अर्पित करिए, भगवान के चरणों में रखिए, भगवान को अर्पित करिए। भगवान, ये कंबल आपको अर्पित है और मैं प्रसाद के रूप में उस गरीब को दे रही हूँ, वो प्रसाद हो जाएगा। तो उससे हमारे पुण्य नहीं बनेंगे? पुण्य नहीं बनेंगे, नहीं, इसलिए ठीक है, फिर हमें शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। बस ठीक है। माता जी, थोड़ा सा ना भगवद गीता पढ़ लो, हरे कृष्णा, आनंद आ जाएगा। सही। यस पूजा माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल कुछ से जुड़ा हुआ है। जैसे हम
कहीं बाहर जाते हैं, रेड लाइट पे कुछ बच्चे या थर्ड जेंडर के लोग मांगने आ जाते हैं कि हमें कुछ दे दीजिए। तो जितने भी पॉसिबल होते हैं हम उन्हें दे देते हैं, या खाने पीने की चीज दे देते हैं, या पैसे दे देते हैं, या सामान दे देते हैं। तो प्रभु खा रहे हैं, हमने वही दे दिया उनको। तो वो हम कैसे मतलब भगवान को चढ़ा के या भगवान को अर्पित करके तो फिर वो तो मतलब कैसे दे, कैसे करने थे प्रभु जी? ऐसे पैसे हैं, पैसे तो अब उसी वक्त पर्स से निकाल के दे दिए। तो माता जी देखिए, आपको जब भी जाना है बाहर तो आप जाने से पहले प्लान करिएगा कि मेरे को कुछ दान देना पड़ेगा, लोग मांगने आएंगे जी। तो कुछ पैसे आप अलग से भगवान को अर्पित करके अपनी जेब में रख लीजिए और उसी पैसों में से प्रसाद के रूप में गरीब आदमी को देते रहें। जी प्रभु जी, समझ गई। आपने किसी को खाना देना है और खाना मानसिक रूप से भगवान को अर्पित कर दीजिएगा और फिर गरीब को खाना दे दीजिए खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे सॉरी टू इंटरवीन, क्या यहाँ पे माता जी के प्रश्न के सपोर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो हम इसे प्लानिंग करके नहीं निकले और हमें देना ही पड़ा, तो क्या हम उस एग्जाम्पल की तरह जैसा आपने दिया था कि मन में भगवान का की कल्पना करके और मन में भगवान को अर्पित करके और उसको दे दिया जाए तो वो भी सफल हो सकता है? बिल्कुल सफल होगा। आप जेब से पर्स निकालिए, पैसा निकालिए, उसको भगवान के प्रति मानसिक रूप से समर्पित कर दीजिए, उसके बाद गरीब को दे दीजिए। थैंक यू प्रभु जी। चलिए प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, 49वें श्लोक में जो लिखा है कि समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, यहाँ गर्हित कर्म से क्या अर्थ लगाएं? निषिद्ध कर्म या अवांछनीय कर्म? प्रभु जी, आपने ध्यान से सुना नहीं है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनोगे। प्रभु जी, जो आपने बताया था उस टाइम में तो निषिद्ध बोला था, अनुवाद पढ़ रहे थे। मैंने ये बोला था कि जो भी कर्म आपको शरीर दिलवाता है वो गर्हित है। तो अवांछनीय हुआ ना प्रभु जी? अवांछनीय, अब जो शब्दों के जाल में क्यों पड़ते हो? एक सिंपल बात कह दी, काम कर्म। जब आपसे एक सिंपल बात कर दी, भाई जो कर्म आपको शरीर दिलवाए वो गर्हित है, एक लाइन में बात खत्म। अवांछनीय है, अवांछनीय नहीं है, फलाना नहीं, ये नहीं, क्यों उसकी डिटेल, क्यों उसकी कर रहे हो क्लासिफिकेशन? अब आपने विहित कर्म किया है, आपने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म किया, गर्हित है वो। आपने विकर्म किया, गर्हित है वो। आपने निषिद्ध कर्म किया, गर्हित है वो। अब उनको यहाँ क्यों जोड़ते हो? एक सिंपल बात कही है कि अगर आपको शरीर की प्राप्ति होती है तो जो भी कर्म आपको शरीर दिलवाता है वो गर्हित कर्म है। बस एक लाइन में बात समाप्त हो गई। प्रभु जी, आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया विकर्म। तो प्रभु जी, मान लीजिए जो पुण्य कर्म है, स्वर्गलोक खिलाने वाले कर्म है, वो तो विकर्म तो नहीं हुए, लेकिन शरीर तो वो भी दिलवा रहे हैं। फिर आप समझे नहीं, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने कहा चाहे वो कर्म है, चाहे विकर्म है, चाहे निषिद्ध कर्म है, वो कर्म कोई भी हो, XYZ,
ABC। अगर शरीर दिलवाता है तो गर्हित है, बात खत्म। ठीक 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 है। और पुण्य कर्म भी शरीर दिलवा रहा, पाप कर्म भी शरीर दिलवा रहा, सकाम कर्म भी दिलवा रहा है और विकर्म भी दिलवा रहा, ठीक है। तो कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन तब होगा जब आप उसका मर्म नहीं समझोगे। बच्चे ने कहा मम पीना है, एंड यू अंडरस्टैंड कि बच्चा मेरा पानी मांग रहा है। अब आपको इसको नीर चाहिए, कि इसको जल चाहिए, कि इसको वाटर चाहिए, कि इसको पानी चाहिए, कि इसको फलानी चीज़। अरे भाई, बच्चे ने मम मांगा, मम दे दे, बात खत्म हो गई। उसमें उसके 50-50 नाम लेने की क्या जरूरत है? प्रभु जी 47वें श्लोक से भी एक प्रश्न है। हाँ जी, बताइए। कि जो निर्धारित कर्मों की 3 उपश्रेणियां हैं, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। हाँ। तो इसमें आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म क्या है निर्धारित कर्म में? ऐसा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपातकालीन अस्पताल में लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। तो अगर आप जो है कर्मों के संबंध की बात करेंगे तो आपातकालीन का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशंस आई हैं तो आपने कर्म किया है। इच्छित कर्म का मतलब है कर्मा एज पर योर डिजायर टू एंजॉय योर सेल्फ, वो इच्छित कर्म हो गया। वो प्रभु जी निर्धारित कर्म में आएगा। प्रभु जी, आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर्म करते हो तो आपने उस कर्म को अपने लिए निर्धारित किया है कि नहीं किया है? आपने प्लान किया है ना कि कर्म मेरे को ये करना है। लेकिन प्रभु जी नेक्स्ट लाइन में वही लिखा, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। तो इसमें तो लिखा है कि नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है, तो इच्छित कर्म तो फिर प्रभु जी इच्छा के साथ करना हो गया ना, तो फिर निर्धारित कर्म की उप श्रेणी में कैसे आए? नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रह के किए जाते हैं। नित्य कर्म क्या है, पहले तो ये जानो। व्हाट आर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार डेली आपकी रूटीन एक्टिविटीज क्या है? नित्य कर्म क्या करते हो आप? नित्य कर्म क्या करते हो? नहाना, धोना, जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की सेवा करनी, ये आपके नित्य कर्म है। तो ये आप शास्त्रों के अनुसार करते हो ना, शास्त्रों के विरुद्ध तो नहीं करते। ठीक है। और सतोगुण में करते हो, तमोगुण में नहीं करते। प्रभु जी, प्रदीप गोयल जी का प्रश्न तीसरे कर्म पर है। नित्य कर्म और आपातकालीन को छोड़कर जो तीसरे इच्छित कर्म है वो उन्हें कंफ्यूजन का विषय बने हुए शायद, कि वो इच्छित कर्म सकाम कर्म हो गए और वो कैसे निर्धारित कर्म का पार्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है ये प्रश्न है। प्रभु जी, निर्धारण किया आपने अपने लिए कि मेरे लिए निर्धारित कर्म यह है कि मुझे पैसा कमाना है और एंजॉय करना है। निर्धारित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल निर्धारित हुआ। फिर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िएगा। आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ के हिंदी में जिसने ट्रांसलेट किया है उससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इसमें जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें। ठीक है प्रभु जी। 2.47
एज फार एज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर कंसर्न, निर्धारित कर्तव्य का मीनिंग इंग्लिश में लिखा है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, हिंदी ट्रांसलेशन गलत है, आप हिंदी ट्रांसलेशन को बोले जा रहे हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश की बुक साथ रख के पढ़ा करो। एज फार एज प्रभुपाद क्या लिखे हैं, इंग्लिश में बोला उन्होंने, हिंदी ट्रांसलेटर तो गलत कर गया। एज फार एज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर कंसर्न दे कैन बी फिटेड इनटू 3 सब डिविजन्स, नेमली रूटीन वर्क जो नित्य कर्म है आपके, emergency work and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of scriptural injunctions without desire for results. In action in the mode of goodness. जो आप रूटीन वर्क करते हो उसके लिए आप फल की इच्छा नहीं करते, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, निर्धारित कर्तव्य है आपके लिए। प्रिस्क्राइब्ड क्या है? आप हिंदी, प्रभु जी हमेशा मेरा रिक्वेस्ट है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की किताब रख के पढ़ा करिए। हिंदी के जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटी की जगह निर्धारित कर्तव्य कर दिया। मैंडेटरी कर दिया, प्रिस्क्राइब की बजाय मैंडेटरी कर दिया उन्हें। बस ठीक है प्रभु जी। राजकुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रणाम प्रभु जी। 8वें अध्याय का वो पढ़ा मैंने आज, उसमें दूसरे श्लोक का है महाराज कुलशेखर। मैंने पूछा था ना पहले आपसे। हाँ बताइए। महाराज कुलशेखर के बारे में बताइए थोड़ा। 8वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? दूसरा श्लोक है। 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। हाँ जी। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? मतलब कौन थे ये महाराज कुलशेखर? इनके बारे में सुना नहीं मैंने। नहीं, आप लाइन पढ़ के बताइए, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही? महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे। महाराज कुलशेखर जो है दक्षिण भारत के एक महाराज हैं, एक राजा हैं, और भक्त हैं। उसके ऊपर प्रभुपाद ने उनके जो स्तुतियां हैं भगवान के प्रति, उसके ऊपर प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है। उसका नाम है किताब का मुकुंद माला स्तोत्र। मुकुंद माला स्तोत्र। तो कुलशेखर जो है राजा हैं और भगवान की स्तुतियां करी हैं उन्होंने, भगवान की सेवा करते थे। उसमें उन्होंने एक बात जो है बहुत अच्छी कही हुई है। उसका अर्थ है मैं भगवान के भक्त का दास हूँ, 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 7 बार इस्तेमाल किया कि मैं दासान हूँ, दासान हूँ, दासान हूँ, दासान हूँ, दासान हूँ, दास हूँ। ये स्थिति हर एक को आनी चाहिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप वहाँ जाके लाइब्रेरी में प्रभुपाद की पुस्तक है मुकुंद माला स्तोत्र, उसको पढ़िएगा। चलिए, पूजा माता जी आईफोन वाली। कृष्ण बाबू जी, एक सवाल और आया था मैंने कि जैसे हमने किसी को दिया, कुछ पैसे दिए फॉर एग्जाम्पल, कैसे दिए हमें भगवान को अर्पित करके मन में और उनको दे दिए। अब मेरा प्रश्न जो है या मेरा जो जिज्ञासा है वो इस चीज को लेकर के है कि हमने XYZ पर्सन को पैसे दे दिए, अब वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे पैसे लिए, एक ने तो खाना खा लिया विच इज ओके, एक ने उससे गलत काम करा, जुआ खेला या कुछ और करा, तो क्या वो कर्मों का क्वालिटी हमें प्राप्त होगा या हमने उसको भगवान को अर्पित करके दिया है तो वी विल नॉट बी
we don't have to bear those consequences for what he has done with our life. एक है प्रसाद और एक है जो प्रसाद नहीं है। दो चीजें हैं। आपने किसी व्यक्ति को भगवान को भोग लगा के प्रसाद दिया है जी तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आप रिलैक्स्ड हो। वो खाता है उसकी मर्जी है, वो फेंकता है उसकी मर्जी है, उसका फल उसे भोगना है, आपको नहीं भोगना है। अगर आपने भगवान को भोग नहीं लगाया, भगवान को पहले अर्पित नहीं किया और उसे जो है दे दिया गरीब आदमी को और उसने उसका मिसयूज किया, क्योंकि वो अर्पित आप भगवान को नहीं था, प्रसाद नहीं था वो, तो उसका 50% फल आपको भोगना पड़ेगा। जी मैं समझ गई। थैंक यू प्रभु समझाने। चलिए और बताइए राजकुमारी जी। सचिन शर्मा। हम सुनते हैं क्या गलत है। थैंक यू प्रभु जी समझाने। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन यही है कि हम सुबह से शाम तक डेली रूटीन के कार्य करते हैं और उसमें भगवान के प्रति हम हर बार समर्पण नहीं करते, लेकिन कभी भी कोई कार्य करते हैं उसके अंदर हम इच्छा प्रकट करते ही नहीं। हम तो ये समझते हैं सब भगवान की सेवा, चाहे किसी जीव की सेवा है, किसी और की सेवा है, कुछ भी सेवा प्रभु जी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हम भगवान को समर्पण करके चलते हैं। तो क्या वो कार्य किए गए जो है किए निस्वार्थ, हमने कोई उसके अंदर डिजायर नहीं सोची प्रभु जी, केवल अपनी तरफ से सेवा सोची है, तो क्या वो हमें आगे उनको शरीर रूप में लेने के लिए आना पड़ेगा या ऐसे ही चलेगा प्रभु जी? हमने कोई स्वार्थ नहीं रखा अपना। देखिए ऐसा है, आपका बच्चा है छोटा और आपके घर में गेस्ट आया है। गेस्ट आपसे कहता है प्रभु जी एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो आप उसके लिए एक गिलास पानी लेके आते हो। बच्चा कहता है मम, आप उसके लिए भी पानी लेके आते हो। बच्चे ने ये नहीं कहा कि पापा एक गिलास पानी पिला दो। बच्चे ने कहा क्या? नहीं किया। अब बच्चा मम भी नहीं कह सकता, पर वो जो पानी का गिलास देखता है उंगली कर देता उसकी तरफ। इसका मतलब है उसको भी पानी चाहिए, तो आप उसके लिए भी पानी ले आते हो। जब आप कार्य करते हो, आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर भगवान की छवि विराजमान है, आप उनकी तरफ देख लेते हो, तो भगवान समझ जाते हैं कि मेरे को केंद्र में रख के कार्य कर रहा है। आपको पूरी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं मरीज देखता हूँ, मरीज देखते हुए मैं कहूँ हे भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरु वैशाख कृपा सिंधु। मैं हर मरीज से पहले ये प्रार्थना नहीं कर सकता, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। मैं भगवान की तरफ, मेरे सामने भगवान की फोटो है, राधिका रमन जी विराजमान है, उनकी तरफ देखता हूँ और प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू कर देता हूँ। मैंने भगवान को केंद्र में रख लिया है। ये भगवान आप ही लिखवा रहे हो मेरे से, मैं नहीं लिख रहा कुछ भी, जो आप कहोगे वो लिख दूंगा। तो दिस इज आपका भाव कितना है, आप किस भाव में भगवान की प्रार्थना करते हैं। आपको सारा दिन कार्य करते हैं, आपको मन में भगवान क्या कहते हैं,
अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नितिशय। मैं तो चिंतन करूंगा, बैठ गए ऐसे चिंतन करे जा रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। चिंतन का मतलब यह है कि तुम्हारे मन में मैं होना चाहिए, कार्य अपने सारे करो। जी परफॉर्म ऑल योर एक्टिविटीज, मन में मैं होना चाहिए। जी जी समझे जी आप? अब आप कहो जी मैं तो चिंतन करूंगा, बैठ के काम नहीं करूंगा। मैं चिंतन कर रहा हूं ना, मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं। जी। अरे भगवान का चिंतन चल रहा है, काम तो होगा नहीं। भगवान आपके मन में रहने चाहिए, हर क्षण आपके मन में है, कार्य आप करते जा रहे हो। तो दैट आर्ट इज टू बी लर्न्ड। वो कला सीखनी है, वो कला आनी चाहिए। गुरुजी मैं तो सिर्फ एक शब्द हरे कृष्ण बोल देता हूँ। किसी को कोई वस्तु दिया, बहुत है, एनफ। किसी को थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, तो हरे कृष्ण बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया। जी प्रभु। बताइए। अभी मेरे सामने हैं भावना मेहदी रत्ता, पूजा माता जी, धारित्री माता जी, रीतू कुमारी, सपना, निशा मिश्रा जी, आराधनी माता जी। किसी का प्रश्न है कुछ? पूजा माता जी ने गर्दन हिला दी है। मेरा कोई सवाल नहीं। प्रभु जी आज की नहीं है, अभी तो जो डाउट थे आज के क्लियर हो गए हैं। वेरी गुड। वैसे तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट हाँ प्रभु जी आप मतलब ये जैसे जब मैं क्लासेस नहीं करी थी, मैं सोचती थी कि भगवत गीता में जैसे होता नहीं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आएंगे, पर आप लगता है कि हाँ आ जाएगी समझ में। अपने डाउट्स को लिख लिया करो, जी प्रभु जी। फिर पूछने में आसानी रहती है। यस। हाँ जी ठीक है ना। अजो अमोघा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बताइए प्रभु जी, जैसे अभी तक जो किए हैं कर्म, जो पहले हो चुके हैं, जो काम कर्म हुए हैं हमारे, या गलती से जो हो जाते हैं, वो कैसे कटेंगे प्रभु जी? अरे प्रभु गीता पढ़ा करो ना, यही तो समस्या है कि हमने भगवत गीता को पढ़ा नहीं है। सुनिए, यथा एथांसी सम्मिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भगवत गीता में लिखा है। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का इस्तेमाल करके भक्ति योग में आते हैं। जब भक्ति योग में आते हैं तो सारे कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पिंकी जी बोलो। प्रभु जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने निगरानी करनी है, ठीक है जी, हम बड़े हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं सामने वाला गलती कर रहा है, कभी कभी सिचुएशन आती है हम उसे कह भी नहीं सकते कुछ, लेकिन वो गलत कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? क्या हम चुप ही रहें? देखिए ऐसा है, दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि क्या आपके पास अधिकार है उसे सुधारने का? ठीक है। क्या अधिकार है? अपने बच्चे पे अधिकार है उसे सुधारने के लिए?
परंतु दूसरे व्यक्ति पे आपका अधिकार है सुधारने के लिए? है? नहीं है। पर आपको पता है कि ये किसका कहना मानता है? सरकार है, गवर्नमेंट है, पुलिस है, परिवार है, माता पिता है, दादा दादी, किसका है? आप उनको जाके उनकी बात बताते हैं, उनको सुधारेंगे वो। आपने कुछ नहीं किया, आपने आगे मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। तीसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट फ्री सोल है, वो अपनी मर्जी से कार्य करेगी। द वे वन वांट्स टू एक्ट, उसमें उसकी बुद्धि का जैसा प्रयोग होता है वैसा प्रयोग करेगा, वो प्रयोग करेगा। एक व्यक्ति जो है उसको पता है कि मुझे रिश्वत लेके 50,000 रुपया मिल सकता है, वो 50,000 की रिश्वत ले लेगा। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय विद दैट मनी, 50,000 ले आता है, वो बेईमानी करके ले आता है। और आपको पता ही बेईमानी कर रहा, पर आप उसे सुधार नहीं सकते। आप उसके ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो, उसके माता पिता को बता सकते हो, उसको समझा सकते हो, भाई ये ठीक काम नहीं है, दिस इज नॉट गुड, ही मे एक्सेप्ट, ही मे नॉट एक्सेप्ट। आप समझा ही तो सकते हो ना। अब क्या कर सकते हो? आप डंडा परेड तो कर नहीं सकते। मीन्स वो पर्सन जिससे मानता है, मतलब उससे बड़ा जो है, उसको हम जा करके कहें। अभी देखे आपका बेटा है ऐसे कर रहा है, आपका भाई ऐसे कर रहा है, इसको सुधारना चाहिए, ठीक नहीं है, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरे माइंड में क्या रहता था पप्पू जी कि ये चुगली कहलाएगी। नहीं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी। नहीं, देखिए आप उसको सुधारना चाहते हैं, चुगली नहीं है। अच्छा। चुगली क्या होती है? चुगली इज ए डिफरेंट वर्ड। अब 4 लोगों में बैठे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, तो चुगली हो गई। तो 4 लोग तो सुधार में है नहीं, 4 लोग तो सुधारने वाले हैं नहीं। आपने तो रिपोर्टिंग करी है, चुगली नहीं करी है। आपने रिपोर्टिंग करी है कि साहब ये कार्य गलत हो रहा है, इसको सुधारना चाहिए, बस खत्म बात। अब वो सुधरे या नहीं सुधरे, वो कहना माने या नहीं माने, उसकी मर्जी है। अब यहाँ पर कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। अब हमारे नजरिए से तो वो काम गलत है, अब दूसरे के नजरिए से वो गलत है नहीं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी फंस जाती है, क्योंकि वो काम तो हमें दिया गया है, अब हमारे नजरिए से गलत है। लेकिन देखिए आप तो नहीं कर रहे ना। हाँ जी। तो आपको क्या चिंता है? बात ठीक है, छोड़ दिया जाए, परवाही ना की जाए। हमें तो, मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, उसकी लड़की जो है रो रही है। 22-23 साल की लड़की होगी, 51 साल का आदमी है। शी इज क्राइंग, वीपिंग, कहती मेरे डैडी को ठीक कर दो आप। मैंने कहा खराबी क्या है? कहती शराब बहुत पीते हैं, शराब पीने से बीमार हो गए हैं, लिवर डैमेज हो रहा है। तो लड़की जो है अपने पिता को सुधारना चाहती है, और पिता कहता है अगर तुम मुझे शराब छोड़ने को बोलोगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, आई विल नॉट स्टे इन द हाउस। आगे सिचुएशन वही वाली, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंट फ्री सोल है, वो नहीं सुधरना चाहता। अब लड़की जो है, लड़की उसकी माँ दोनों परेशान है कि ये जो फ्री सोल है, ये जो पति है हमारा, मेरा पिता जो है, ये धमकी देता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, तुमने जो करना कर लो, मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, मरना मुझे मंजूर है। अब क्या कर सकते हो? अब फांसी लगा दोगे क्या? उसको उसी हाल पे छोड़ दे, फिर और क्या करोगे आप? ठीक है। आप पकड़ के डॉक्टर के यहाँ ले गए, आप उसे कैंप में ले गए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, इसका एक उपाय है, चलिए बताइए। मैंने कहा एक बदरपुर के पास सेंटर है, वो सेंटर वाले आएंगे, उनके आएंगे कमांडोज, वो इसको पकड़ के ले जाएंगे और वहाँ कैद कर देंगे और वहाँ इसका इलाज करेंगे। कहती बजट क्या है? मैंने कहा 30,000 रुपया पर डे है। कहती इसका मतलब है 9 लाख रुपया महीने का,
हम तो अफोर्ड ही नहीं करते, हम कहाँ से दे देंगे? जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो। फिर मैंने एक दूसरी जगह सजेस्ट करी, मैंने कहा वहाँ से भी कमांडोज आएंगे, इसको ले जाएंगे, इसका मंथली खर्चा जो है 25,000 रुपया। कहते हम 25,000 अफोर्ड नहीं करते। वो महीने का रोज का 30,000 था, ये महीने का 25,000 है, 25,000 अफोर्ड नहीं करते। अब वो फ्री सोल जो है वो दारू पी के मरने को तैयार है, वो राजी नहीं है। क्या करोगे आप? आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए निंदा चुगली की बात नहीं है। और पूछिए। बस तो समाप्त करें, 10 बज गए हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Record